Assalamu alaikum. This is Manzoor sir from Government High School, Kralpura, welcoming you in the online classes of class 10th Mathematics. आज हम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे हमें 3 पार्ट्स दिए गए हैं. 3 पार्टों में हमें 3 प्रॉब्लम्स दी गई हैं. इन प्रॉब्लमों को हमें इक्वेशंस में कन्वर्ट करके उन इक्वेशनों को सॉल्व करना है, या इस प्रॉब्लम में जो भी मसला है वो हमें सॉल्व करना है. तो पहला पार्ट है रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर्स इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 kilometers in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and the speed of current. रितु एक लड़की है, वो स्विमिंग करती है एक स्ट्रीम में. स्ट्रीम का मतलब है एक नाला, छोटा मोटा दरिया आप समझिए. उस दरिया में पानी एक साइड से दूसरे साइड की तरफ बहता है. तो रितु जो है, जब अगर वो डाउन स्ट्रीम स्विमिंग करेगी, डाउन स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसी डायरेक्शन में अगर वो स्विमिंग करेगी, तो उस सूरत में वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में डिस्टेंस कवर करती है या स्विमिंग करती है. इसे बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम. डाउन स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसी डायरेक्शन में वो भी स्विमिंग करती है. तो उस सूरत में वो 2 घंटे में 20 किलोमीटर स्विमिंग करती है. अच्छा, एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. अप स्ट्रीम का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसके अपोजिट, ऊपर की तरफ. अगर वो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग करेगी तो वो 4 किलोमीटर, यानी कि 20 किलोमीटर के बजाय कम 4 किलोमीटर 2 घंटे में कवर करेगी, क्योंकि अप स्ट्रीम के वक्त उसको पानी के अपोजिट में स्विमिंग करनी है. पानी का जो फोर्स है उसके साथ उसको मुकाबला करके ऊपर की तरफ स्विमिंग करनी है. तो इस सूरत में वो खाली 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 2 घंटों में. अब क्वेश्चन क्या है? फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर. आप उस रितु की स्टिल वाटर, मतलब अगर वो सपोज अगर वो पानी स्टिल एक जगह होता, तो बताओ उसकी स्विमिंग की, उसकी रोइंग की, या उस रितु की स्विमिंग की स्पीड बताओ, उसकी अपनी स्पीड बताओ जिस स्पीड से वो स्विमिंग करती है. एंड स्पीड ऑफ करंट. और दूसरा आप बताओ कि उस करंट मतलब पानी जो बहता हुआ पानी है उसकी स्पीड बताओ. तो हमें 2 चीज़ें निकालनी है. एक तो हमें रितु की स्पीड निकालनी है, दूसरा हमें पानी की, बहते हुए पानी की स्पीड निकालनी है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर. स्टिल वाटर मतलब अगर पानी सपोज वो एक जगह होता. लेट स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर्स पर आवर. चलो, रितु की स्पीड, स्विमिंग की स्पीड है x. इसी तरह सपोज स्पीड ऑफ स्ट्रीम जिसको करंट यहाँ पे बोला जाता है. स्ट्रीम मतलब बहता हुआ पानी, नाला. चलो, इसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ रितु इन डाउन स्ट्रीम. जब ये रितु जिस डायरेक्शन में पानी बहता है, जब ये उसी डायरेक्शन में स्विमिंग करेगी तो क्या होगा, उसकी जो अपनी स्पीड है उसके साथ पानी की स्पीड भी ऐड होगी, क्योंकि पानी उसको स्विमिंग करने में मदद देगी. तो
तो उसकी स्पीड बन जाएगी एक्स। एक्स मतलब अपनी स्पीड प्लस वाई पानी की स्पीड, उसकी अपनी स्पीड को पानी की स्पीड भी ऐड होगी, यानी उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। दूसरी बात है कि स्पीड ऑफ रीतु इन अपस्ट्रीम, अगर यही रीतु अपस्ट्रीम में स्विमिंग करेगी, अपस्ट्रीम मतलब पानी के अपोजिट, जिस डायरेक्शन में पानी बहता है उसके अपोजिट में ये स्विमिंग करेगी, तो क्या होगा, उसकी जो अपनी स्पीड है, पानी की स्पीड उसको, उसकी स्पीड पे असरअंदाज होगी, वो उसकी स्पीड कम होगी क्योंकि पानी उसको वापस धक्का देगा, पीछे धकेलने की कोशिश करेगा। तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी अपनी स्पीड यानी कि एक्स माइनस पानी की स्पीड, उसकी अपनी स्पीड में से पानी की स्पीड जो है, जिस स्पीड से पानी उसको वापस धक्का देगा तो वो उसकी स्पीड में से माइनस होगा। तो रीतु की स्पीड बन जाएगी उस सूरत में, अपस्ट्रीम में उसकी स्पीड बन जाएगी एक्स माइनस वाई। तो अब इसके बाद यूजिंग फार्मूला, हमारे पास एक फार्मूला है, फार्मूला हमारे पास है, एक फार्मूला है स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये एक्चुअली साइंस में एक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला एक्चुअली है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ये बेसिक फार्मूला ये है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अब इसी को अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, तो यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसके बाद हम इस फार्मूला को इस्तेमाल करने के बाद हम, अगर हम डाउन स्ट्रीम में पहले इस फार्मूला को यूज़ करेंगे, डाउन स्ट्रीम में हमें स्पीड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में हमें बताया जाता है कि ये रीतु जो है, ये हमें बताया गया है कि ये 2 घंटों में 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम, टाइम हम लिखेंगे 2 घंटे इज इक्वल टू डिस्टेंस लिखेंगे 20। तो ये तो हो गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम के लिए ये इक्वेशन बन गई। अब इसी तरह अगर हम अप स्ट्रीम में बात करेंगे, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या है, एक्स माइनस वाई इनटू, अप स्ट्रीम के वक्त हमें बताया गया है कि यही रीतु 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय करती है 2 घंटों में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम 2 घंटे टाइम और डिस्टेंस क्या है 4 किलोमीटर 2 घंटों में, इस स्पीड के हिसाब से वो डिस्टेंस तय करती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये अप स्ट्रीम वाली सिचुएशन है। बस यहाँ तक इस क्वेश्चन को हमें समझना है। इसके बाद क्वेश्चन इजी है। इसके बाद आपको क्या करना है, इन 2 इक्वेशनों को ध्यान से देखना है, इनको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 को हम यहाँ 20 की तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ इस 2 को भी 4 की तरफ ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो वी विल गेट एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 डेट इज 10। इसी तरह एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर देखो हमें सिंपल 2 इक्वेशंस बनती हैं, इनको हम कहेंगे लीनियर इक्वेशंस। दीज आर लीनियर, ये सिंपल लीनियर इक्वेशंस हमारे सामने बन जाती हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को, यह सब आपने पढ़ा है, इन लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, चाहे एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि एलिमिनेशन मेथड से करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। इनमें आपको क्या करना है, आप एक एक्स आप निकालो, उसके बाद आप वाई निकालो। तो जो एक्स आपको निकलेगा ना, वो डैट विल बी स्पीड ऑफ रीतु इन सेटल वाटर। उसके बाद आप लिखेंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ रीतु इन सेटल वाटर इज इक्वल टू, जो भी यहाँ पर आपको एक्स इन इक्वेशनों को सॉल्व करने के बाद निकलेगा ना, वही आप यहाँ पे लिखेंगे स्पीड ऑफ रीतु इन सेटल वाटर। इसी तरह आप लिखेंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि पानी की स्पीड, जो वाई आपको ऊपर निकलेगा वही आप यहाँ पे लिखेंगे, डैट विल बी स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो यही इस क्वेश्चन के आंसर बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम।